हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र जो कि 2020 में अभी हुआ है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का सॉल्व हमने किया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले निर्देश से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहले प्रश्न में पहला प्रश्न है, छायावाद कवि की कवयित्री हैं। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स महादेवी वर्मा। फिर दूसरा प्रश्न आता है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। फिर आता तीसरा प्रश्न, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है। तो विश्वास में विष घोलने का काम सुजान, इसका उत्तर है, सही उत्तर है सुजान। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लोकगीत कजली है। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स लोकगीत कजली सावन गीत है। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन आता है, तात्या टोपे को रखा गया था। तात्या टोपे को पहाड़ों के जंगल में रखा गया था। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति है। इसमें पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के प्रमुख कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। फिर दूसरा नंबर आता है, बलदाऊ खालिस्तान को चिढ़ाकर परेशान करते थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, सही ऑब्जेक्टिव था, श्री कृष्ण को चिढ़ाकर परेशान करते थे। तीसरा प्रश्न आता है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग खालिस्तान में होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग फ्रेंड्स जल शोधन में होता है। इसका सही उत्तर था जल शोधन। फिर द नंबर आता है, रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, ई नंबर, प्रताप के संपादक खालिस्तान थे। तो प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। जिसमें सत्य असत्य का चयन करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन था, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है। तो इसका उत्तर असत्य है फ्रेंड्स। फिर अगला प्रश्न आता है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो इसका उत्तर सत्य है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। फिर आता है प्रश्न तीसरा, रस के 10 अंग होते हैं। इसका उत्तर गलत है, रस के 10 अंग नहीं होते। फिर अगला प्रश्न आता है, गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे। यह कथन असत्य है, गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे। फिर अगला प्रश्न आता है, काला रंग अशुभ का प्रतीक है। तो यह कथन सत्य है, काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है। फिर अगला प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जिसमें सही जोड़ी में पहला प्रश्न है, सभी विपत्तियों को हरते हैं। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स गणेश जी। फिर दूसरा आता है, व्यंग्य की प्रधानता। व्यंग्य की प्रधानता किससे होती है फ्रेंड्स? व्यंग्य की प्रधानता नई कविता से। फिर आता है तीसरा, मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या है। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या क्या है? नए मेहमान से है। फिर चौथा नंबर, कंस की बहन कौन थी? देवकी थी। कंस की बहन कौन थी? देवकी। उसके बाद फिर ए नंबर आया है, गाय करुणा की कहानी है। गाय करुणा की कहानी है का सही उत्तर है महात्मा गांधी से। इसके बाद फिर फ्रेंड्स चलते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स, मथुरा से योग सिखाने उद्धव जी आए थे। उद्धव जी आए थे। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है फ्रेंड्स, कि भय किन 2 रूपों में हमारे सामने आता है? तो इसका सही उत्तर है, साध्य एवं असाध्य के रूप में हमारे सामने आता है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, जहाँ किसी व्यक्ति या किसी लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए एक बात कही जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। फिर प्रश्न आता है चौथा, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में हुआ था, 43 में हुआ था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, बसंत कौन सा भाव लेकर आता है? तो इसका सही उत्तर है, बसंत प्रसन्नता का भाव लेकर आता है।
तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट के प्रश्न पत्र का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल देखा। आप वीडियो को पॉज करके या रोक कर आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। यदि कोई दूसरे विषय का प्रश्न पत्र चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।